हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 11 और मेरे पास आई है सिया। कह रही कि चाची कल फंक्शन था ना, कल सुंदरकांड था नीचे, तो कल वहाँ पर आई थी तो कह रही थी कि चाची मैं कल आऊँगी तुम्हारे पास। तो आज ये मेरे पास आई है, कह कि चाची अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए हो तो मेरे को बता दो, मैं हेल्प करवा दूंगी। मैंने कहा बस मेरी सबसे बड़ी हेल्प यही होगी, तू यहाँ पर शांति से बैठ और मैं अपना सारा काम कर लूँगी। मैंने कहा बस ये सबसे बड़ी हेल्प होगी। तो ये यहाँ पर फ़ोन चला रही है और मैं बाकी का अपना सारा काम वगैरह करूँगी। अभी तो फिलहाल मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी, कल वाला ब्लॉग एडिट करके फिर मेरे को सामान वगैरह लगाना है। इतनी सारी पोटलियाँ, आज मैं पोटली वगैरह खोलूँगी, जितनी खुल पाएगी उतनी खोलूँगी और सारे कपड़े लगाऊंगी अलमारी में। और गाइस मेरी तो वैसे डबल मेहनत हो जाती है क्योंकि घर का भी शिफ्टिंग का चल रहा है, फिर मेरे को ब्लॉग भी एडिट करना पड़ता है, तो डबल मेहनत हो रही है मेरी। थक जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। कल तो खैर मैं कर ही नहीं पाई, मैंने सोचा था कि कल करूँगी बट कल कर नहीं पाई क्योंकि कल घर में सुंदरकांड भी था और इतना ज़्यादा थक गए थे। सब लोग आए थे, पूरी फैमिली से मिलकर बात वगैरह करी, तो मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, काम भी बहुत हो जाते हैं, तो इसलिए कल से मैंने करा ही नहीं। तो मैं अभी बैठ के कर रही थी, तो अभी सी आई कहेगी चाची मैं भी तुम्हारी हेल्प करवा दूँगी। मैंने कहा हाँ बस तू बैठने का काम कर ले, बाकी सारा काम मैं कर दूँगी। तो बस अभी मैं पोटली वगैरह खोलूँगी और बाकी अभी टीवी पैनल भी लगेगा। टीवी पैनल लग रहा है यहाँ पर और टीवी फोटो फ्रेम वगैरह सब लग जाएंगे। अभी ये गया पुराने वाले घर पर सारा सामान लेने के लिए, टीवी पैनल वगैरह, मतलब टीवी पैनल तो आ चुका था, बाकी जो फोटो फ्रेम वगैरह जो टंग रहे थे ना वो सब लेने गए हैं और बाकी का जो छोटा मोटा सामान रहा था किचन का वो भी लेके आएंगे। तो आज सारा सेट करूँगी। आज सबसे पहले किचन में सेट करूँगी और ये यहाँ पर फोटो फ्रेम वगैरह लगवा देंगे इतने। टीवी पैनल आ चुका है और शिखा चाची टीवी पैनल को साफ कर रही है। ये देखिए शकील भाई की है तो शकील भाई ना होते हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा धूल हो रही है, शिखा चाची इसकी साफ कर रही है उसको। गिट्टी पेस्ट तुम ला रहे हो ना, ये देखिए कितनी धूल हो रही है इधर। हाँ सुनो अरे मिट्टी गिरेगी यार। 11 बज रहे हैं और मैं तो भी नहाई नहीं हूँ ना, ये नहाए हैं क्योंकि हम लोग काम में लगे पड़े हैं सुबह से। अभी नहा लेंगे ना तो फिर वापस से गंदे हो जाएंगे क्योंकि आज धूल मिट्टी वाले काम हो रखे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि दीवार में फोटो फ्रेम वगैरह लग रहे हैं। तो नहाई नहीं हूँ, तो आज मैंने कहा कि सिया तू इतने पूजा कर दे क्योंकि 11 बज चुके हैं तो पूजा भी होनी है। तो मैं सिया से पूजा करवा रही हूँ यहाँ की। मैंने कहा ये कर देगी पूजा, बच्ची है तो ये कर देगी। तो ये डालना, हाँ ये डालना है। बत्ती इसने लगा दी, देखो कितने अच्छे से बत्ती लगाई है। अब ये पूजा कर रही है यहाँ की। गाइस बत्ती आ गई, ये काम है पूजा करने का, बाकी सारा काम हम कर लेंगे। ये बेचारी कितनी देर से गाइस मुझे काम बताओ तो मैं पूजा कर दे तू। आज मैंने खाने में बनाई है तोरी की सब्जी और रोटी, तो हम लोग तो भी थोड़ी देर में खाएंगे। पापा के लिए मैं फैक्ट्री में पैक करवा के भिजवा रही हूँ क्योंकि अभी पापा को फ़ोन किया था तो पापा कह रहे थे कि मैं कहाँ सीढ़ी चढ़ूँगा, तो इनको पापा बोल रहे थे कि तुम मेरे को फैक्ट्री पे दे जा। तो ये फैक्ट्री जा रहे हैं पापा को खाना देने के लिए। मैं पैक कर दूँ, मैंने टिफिन भी निकाल दिए, मैं पैक करके फैक्ट्री भिजवा रही हूँ पापा के लिए। इसलिए मैंने यहाँ पर खाना पैक कर दिया है। अभी यहाँ पर मैं फॉइल पेपर भी नहीं डाली थी, इसलिए मैंने न्यूज़पेपर में ही रोटी पैक कर दी और सब्जी रख दी। अभी हम फैक्ट्री जा रहे हैं खाना पीने। लो दिया पापा को, लो ये भी चिपका दिया ना। हाँ हाँ भैया अब मैं जा रहा हूँ, अब इनको फ्री कर दो। ठीक है। सारा काम हो गया, बस ये मंदिर के चिपकवाना था, बाकी तो सब हो गया। और एक काम करो, जब 2-3 बार नजर मारो पूरे गाइस अब बहुत सारा सामान लग चुका है और अब बहुत देर से कपड़े लगा रही हूँ। गाइस अब बहुत सारे कपड़े कम हो चुके हैं, दिखाओ। सब में लग गए, इनमें लग गए, ऊपर वाले में लग गए। अब बस चाचू के कपड़े रह गए, तुम्हारे चाचू के कपड़े और लगेंगे। शिखा चाची के तो सारे कपड़े लग गए, बस थोड़ा अब लक्की चाचू के। ये देखो ये मेरा टॉप है और जो अब सिया गया, ये मैंने अपनी शादी पे खरीदा था ये वाला टॉप। तब मैं इतनी पतली थी, क्रॉप टॉप पहनते थे ना, तो मैंने तब खरीदा था ये वाला। ये मेरा नया टॉप लगा, आंटी देख लाएंगी। तब देखो आप सोच सकते हो मैं कितनी पतली थी, जो मेरा टॉप अब सिया को आया। शादी पे मैं कितनी पतली थी। चाबी लिया आपने? नहीं सेफ की? नहीं, शादी में मैं कितनी पतली थी गाइस, आप अंदाजा लगा लो। अब वो रही मेरी फोटो, वो लग चुकी है। सिया जब मैं पतली हो जाऊंगी ना तब संभाल के रखिए ये टॉप, ठीक है? तो मैं अभी पहन लूंगी। अभी तो फिलहाल कोई वो नहीं है आने का गुंजाइश, अभी तो आ नहीं सकती। जब पतली हो जाऊंगी तब आएगा। सिया भी रख दो, जब तुम कहीं जाओगी ना तब पहन के जाना, ठीक है? थोड़ा सा फिटिंग होगा तुम्हारे, ठीक है? अभी ये वाला पहन लो। जैसे कहीं अगर अभी कहीं घूमने जाएंगे तब पहन लेंगे। हाँ तब पहन लेंगे, अभी उतार दो, ठीक है?
मेरे इतने सारे पुराने टॉप निकले हैं ना, छोटे छोटे से टॉप निकले मेरे इतने शादी के, वो सारे मैंने पैक कर दिया। मैं सारे आंटी को दे दूँ, आंटी अपनी लड़की के लिए लेके जा रही है। आंटी कहती कि मैं ले जाऊँगी मेरी लड़की पहनने की, तो सारे मैं उनको दे दूँ। इतने सारे टॉप मेरे छोटे छोटे से। अब मैं भी पतली होंगी जल्दी से। तो इस बाथरूम में भी पंखा लग गया है और यहाँ किचन में भी पंखा लगवा दी, क्योंकि किचन में आंटी भी काम करती है, मैं भी खाना वगैरह बनाती हूँ ना, तो गर्मी लगती है, तो यहाँ भी पंखा लगवा दिया। और बाकी सब रूम में तो लगे हुए हैं पंखे, बाकी सब हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ, सारे ड्रॉर में कपड़े लगा दिए, अलमारी में लगा दिए। जितनी पोटली थी ना सारी खुल गई है, बस ये कट्टे कट्टे वाला सामान रह रहा है बर्तन वाला, बाकी सारी। और ये है सारा बेड के अंदर वाला सामान, ये सारा बेड के अंदर जाएगा, ये सारा सामान। बाकी सारा काम हो चुका, पोटली सारी खुल गई हमारी, बस मेरा काम बहुत हल्का हो गया। ये सारे बेड के अंदर वाले सामान है। गाइस मैं आपको देखो ये दिखाना तो मैं भूल गई, हमने ये भी लगवा दिया है नीचे, ताकि छिपकली ना आए। जो नीचे थोड़ा थोड़ा सा गैप था ना गेट के नीचे, तो छिपकली का हमने ये भी लगवा दिया। इसमें छिपकली के कोई भी कीड़े मकोड़े अंदर नहीं आएंगे, इनका नाम पता नहीं क्या होता है, ये भी हमने लगवा दिया है। सारे डोर पे लगवा दिया, उधर भी यहाँ छिपकली ना आए, सारे डोर पे हमने लगवा दिया। ये देखो इधर भी लगवा दिया, बस अब हमारी छिपकली नहीं आएगी अंदर। और गेट तो हम खुला रखते ही नहीं, तो वैसे भी नहीं आएगी। सारा देखो गाइस, अब रूम कितना क्लीन क्लीन अच्छा लग रहा है, वरना यहाँ पर सारी पोटली वगैरह सब रखी हुई थी। अब बहुत अच्छा लग रहा है, टीवी भी लग गया, रूम हमारा बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं जा रही हूँ नहाने। अब बाल मैंने सुलझाए, अपने बाल सुलझाने में इतनी देर लगी ना, कम से कम मेरे को बहुत टाइम लग गया बाल सुलझाने में, क्योंकि कल से बाल नहीं काटे। कल रात को ही मतलब शाम को जब नीचे गई थी तब काटे थे, और फिर बाल ऐसे मेरी चोटी हो रखी थी, पसीने पसीने इतना आता, और पूरे बाल ऐसे उलझे ना मेरे, इतने ज़्यादा उलझ गए मेरे बाल, और इतने सारे बाल टूटे मेरे, क्या बताऊँ आपको, इतने सारे मेरे बाल पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा टूटने लग गए हैं। और इसे देखो हमेशा बस फोन में लगी जाती है। तो गाइस मेरा शावर हो चुका है एकदम डन, और अब इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना रिलैक्स मिल रहा है नहाने के बाद ना गाइस, सच में इतना आराम मिलता है, इतना ठंडा 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 पानी और मिल जाए, बस ठंडा पानी से नहाई हूँ और अब इतना अच्छा लग रहा है। अब आके आराम से बैठी हूँ मैं अपना, सुबह से उन्हें काम में लगे हुए थे, अब मैंने लंच नहीं किया है, अब लंच करूँगी। सुबह का नाश्ता तो हमारा आज नीचे ही था भैया भाभी के यहाँ पर, क्योंकि कल वो हलवाई लगा हुआ था, तो पूड़ी कचौड़ी वगैरह सब रखी हुई थी, तो भैया ने कहा था कि यही नीचे आ जाना कल ब्रेकफास्ट के लिए। तो आज सुबह भाभी को कॉल आ गया था कि नीचे आ जाओ ब्रेकफास्ट करने, तो सुबह हम लोग वहाँ चले गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे। और यहाँ पर फिर मैंने तोरी और रोटी बना दी थी, क्योंकि पापा के लिए भी खाना पहुँचाना था, तो इसलिए भी मैंने खाना बना दिया था यहाँ पर, और पापा के लिए भी फैक्ट्री भिजवा दिया खाना। और अब मैं खाऊंगी, ये इन्होंने खाया नहीं, इन्होंने क्योंकि सुबह नाश्ता कर लिया था, और बस थोड़े से चावल खाए थे इन्होंने, क्या कि मेरा पेट भरा हुआ है। बट अब मेरे को भूख लग गई है, तो मैं तो खाना खाऊंगी अपना और आराम करूँगी थोड़ी देर, 1-2 घंटे आराम मिल जाए, क्योंकि फिर शाम को 5 बजे फिर आंटी आएंगी बर्तन वगैरह धोने के लिए, 5-5:30 बजे आंटी आ जाएंगी, तो तब फिर मुझे उठना पड़ेगा। तो इसलिए अब 1 घंटा अपना आराम कर लूँ, रेस्ट मिल जाएगा थोड़ा। और मेरे को अपना ब्लॉग भी एडिट करना था, मैं सुबह सोची थी ब्लॉग एडिट करूँगी, बट हो नहीं पाया, काम में लग गई, तो अब कर लूँगी ब्लॉग एडिट, क्योंकि अब मैं फ्री हूँ तो अब कर लूँगी। गाइस शाम के बज रहे हैं 5:30 और ये फैक्ट्री से आ चुके हैं, ये भी नीचे हैं, तो इन्होंने कहा फ़ोन करके, अभी इनका फ़ोन आया कि सिया को नीचे भेज दो, तो ये इसको छोड़ के आ जाएंगे, क्योंकि एक ही बार में सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना हो जाएगा ना, वरना पहले ऊपर चढ़ते फिर इसको बाद में छोड़ने जाते घर पे, तो फिर 2 चक्कर लग जाते, इसलिए इनका फ़ोन आया कि सिया को नीचे भेज दो, मैं छोड़ा हूँ इसको घर पे। तो अभी ये जा रही है घर, मैं इसको छोड़ना है, यहाँ बालकनी में मैं खड़ी हो रही हूँ, ये नीचे खड़े हैं। बाय सिया, बाय, वो खड़े हैं, खड़े ये सिया जा रही नीचे, अब आंटी भी आने वाली है। अच्छा आ गई आंटी? अच्छा हाँ आ गई, उस वाले घर पर होंगी। अच्छा ठीक है, आंटी को ले आना फिर साथ में ही। आंटी आ चुकी है उस वाले घर पर, पुराने वाले घर पर, क्योंकि वहाँ पर हमारे वो बर्तन रह गए ना, ऊपर के डब्बे वगैरह, जो दालों के डब्बे वगैरह रखे थे ना ऊपर, तो वो कट्टे में डाल दूँगी डब्बे वगैरह सारे, तो ये कट्टा ले आएंगे वहाँ से उठा के, और वो आंटी को भी ले आएंगे साथ में। शाम के बज रहे हैं 6:30 और मैंने खाना बना दिया है। आज मैंने अभी बनाई है दाल रोटी, लाल वाली दाल और रोटी। अब मैं आई हूँ पापा का खाना पैक करने के लिए, क्योंकि पापा का फ़ोन आया था, तो पापा वहीं पर खाना खाएंगे, तो मैं फटाफट से पापा का खाना पैक कर देती हूँ, क्योंकि ये जा रहे हैं पापा को खाना देने के लिए। टिफिन का रख दिएगा, सुबह फैक्ट्री भिजवाया था, तो ये फैक्ट्री से लेके आ गए थे टिफिन, और धुल भी गया। अब मैं फटाफट से खाना पैक कर देती हूँ पापा का। मैंने पैक कर दिया, इसमें दाल है और इसमें रोटी है। मैंने फॉइल पेपर मंगा लिया, तो सॉली घर से आंटी ले आई सारा सामान, तो अब की फॉइल पेपर में पैक कर दिया। सुबह तो न्यूज़पेपर में रोटी पैक करनी पड़ी थी, और अब फॉइल पेपर में कर दिया। लो लेके जाओ, लो रुको पहले दाल, ठीक है। हाँ, और पानी का मयूर जग लेना, पापा का मयूर जग में पानी डाल के ना, बर्फ डाल के, ठीक है, फिर ले जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ओके।
गाइस रात के बज रहे हैं 9 और हम लोग डिनर कर चुके हैं। और अब बाहर से इन्होंने मंगाया है कोल्ड ड्रिंक, माजा, चिप्स, कुरकुरे, क्रैक्स, बहुत सारी चीज़ें मंगाई है, नमकीन, क्योंकि इतने दिनों से था नहीं ना, सामान शिफ्टिंग वगैरह करने में लग रहे थे तो बाहर का कुछ आया नहीं था, तो इनको ये बात हजम नहीं हो पा रही थी। देखो और ड्रॉअर ये में मेरी रख रहे हैं। अलमारी है, मेरी भी है, दोनों के कपड़े आएंगे इसमें। सुनो आप इनमें डाल लेना, इन 2 छोटों में। तुम कर लेना, ठीक है। मैंने अपने सॉक्स डाल दिए इसमें। ओ इसमें सॉक्स भी डाल दिए, किससे पूछ के? भाई की अलमारी, भाई कहीं कुछ डाल। अब इन्होंने इतना सारा सामान मंगाया, अभी तो ये खोल गए, तो अब ये खाएंगे बैठ के, माजा पियेंगे, नमकीन खाएंगे, क्रैक्स खाएंगे, और टीवी भी चल गया मस्त। लाइट बंद करी, लाइट जलाओ, मस्त टीवी देखते देखते अपना अब हम ये खाएंगे ना रात में। तो अभी तो जला दो, अभी तो मेरा ब्लॉग बन रहा है। गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं उठ चुकी हूँ। और मैं उठते ही सबसे पहले किचन में आई हूँ सब्जी बनाने के लिए। सब्जी काट रही हूँ, शिमला मिर्च, क्योंकि पापा आए हैं अभी। तो जब पापा ही मेरी तभी आँख खुली, क्योंकि पापा को कहीं जाना है, तो पापा कहते खाना बन गया। मैंने कहा तो नहीं बना, मैं फटाफट से अपना खाना बना रही हूँ सबसे पहले, इसलिए मैं भाग के तुरंत किचन में आई। तो मैंने कहा चलो खाना बना देते फटाफट। तो फाइनली आज पापा आ गए यहाँ पर खाना खाने के लिए, वरना तो पापा ने बोली थी कि मेरे लिए ना फैक्ट्री में पैक करके ले आया कर, लेकिन आज आ गए। तो मैं फटाफट से खाना बना देती हूँ। थोड़ी सी तो शिमला मिर्च काट दी थी मैंने, थोड़ी सी और डाली है। गाइस यहाँ पर पापा की प्लेट लग चुकी है, सब्जी बन गई, शिमला मिर्च आलू और रोटी भी बन गई और दही। अब मैं अंदर रूम में पापा को देने जा रही हूँ। मैंने भोग भी लगा दिया। इसमें पापा के लिए जीरा भून के रख रहे हैं, क्योंकि पापा को जीरा पसंद है। वो सब्जी में भी ऊपर से जीरा डालते हैं और दही वगैरह देते हैं, उसमें भी वो जीरा डालते हैं भुना हुआ। तो उनके लिए जीरा भून रहे हैं यहाँ पर। जीरा भून के ना हम डब्बी में भर के रख देते हैं, ऐसे उस वाले घर पर भून के डब्बी में भर के रख देते हैं, अब यहाँ भी भून के डब्बी में भर के रख दूँगी। गाइस मेरा शावर हो चुका है एकदम डन, और हम लोगों ने खाना वगैरह भी खा लिया। अब ये जा रहे हैं फैक्ट्री, लेकिन फैक्ट्री जाने से पहले मैंने इनको बोला कि मेरे को मार्केट लेके चलो, क्योंकि मेरे को घर को सामान लेके आना है, जैसे डोरमेट वगैरह लेके आने हैं, डस्टबिन भी लेके आना है, और बहुत सारी चीज़ें जो छोटी मोटी जो चीज़ें लेके आनी है। बट ये कह रहे हैं कि इतनी धूप हो रही है तो अभी मत चलो, शाम को चलना। तो मैंने कहा कि नहीं अभी चल लो, अब देखती हूँ। अभी चल रहे हो मार्केट? मान गए, अब तो कह रहे हैं हाँ चलो। वैसे मैंने बोला था अभी, कह रहे थे इतनी धूप हो रही है, फिर मैंने कहा कि नहीं अभी चलो, तो इसलिए कह रहे कि हाँ चलो। तो मैं तैयार हो गया। आज मैंने काफ़ी टाइम बाद अपना ये वाला सूट पहना है और मेरे को एकदम फिट आया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे टाइट ना हो जाए, बट टाइट नहीं हुआ, एकदम फिट आया है। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट, थोड़ा बहुत घर का सामान लेके आऊँगी, वरना बिल्कुल घर मतलब निकल ही नहीं पाती घर से। अब ये हो गया है कि इतना काम फैला हुआ है घर में। अभी भी देखो गाइस, इतना काम ऐसे पड़े हुए हैं ना, सारे बर्तन वगैरह सब लगाने हैं, तो इसलिए सोचा कि अब थोड़ा सा मार्केट हो आऊँ। सच में धूप बहुत तेज हो रही है। मैंने अपना पूरा फेस कवर कर लिया, क्योंकि वैसे इतनी टैनिंग हो गई है और टैनिंग हो जाएगी वरना। अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट, वो गेट लॉक कर दें। सांस नहीं आ रही, मुंह बंद के। हम लोग निकल चुके हैं और धूप हो रही है ना। गाइस हम लोग मार्केट के लिए निकले थे और इतनी ज़्यादा धूप हो रही, इतनी तेज जल रहे थे ना हम लोग, गर्मी इतनी पड़ रही। और स्कूटी से गए थे, क्योंकि जहाँ हम जा रहे थे भाई वहाँ कार खड़ी करने की जगह नहीं थी, तो हम लोग स्कूटी से गए। मेरे तो हाथ ऐसे जलने लगे, हाथ पूरे ऐसे में जलने लगे। मैंने कहा घर चलो, शाम को ही आएंगे। ये कह रहे, जब मैं कह रहा था कि शाम को चलेंगे, अभी धूप हो रही है, तब तुमने मेरी सुनी नहीं, और अब पता चल गया। मैंने कहा हाँ कभी कभार यार वैसे पतियों की भी बात मान लेनी चाहिए, सही कहते हैं। मैंने कहा यार तुम इतनी धूप में कैसे जाते हो, कैसे काम करते हो, क्योंकि इनको बाहर का काम इतना देखना होता है ना, सारा फैक्ट्री का सारा बाहर का काम होता है इनका। तो ये इतनी धूप में बेचारे कैसे जाते हैं, वो भी स्कूटी से। कार से एक बार को जाए तो समझ में भी आता है इंसान कि हाँ कार में तो एसी चलता है, बट स्कूटी से तो पूरे धूप में जल जाते हैं पूरे। इतनी भयंकर गर्मी हो रही है ना, इतनी जल गई ना मैं, इतनी ज़्यादा। मैंने कहा भाई अब घर चलो फटाफट। अब मैं घर आ गई, फटाफट अपने कपड़े वपड़े चेंज करूँगी। मेरे से तो ये सूट भी नहीं पहना जा रहा, मतलब ये गर्मी वाला कपड़ा है ना, एक तो इसमें और ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो मैं फटाफट अपने कपड़े चेंज करती हूँ। और ये भी चले गए, मेरे को यहाँ छोड़ा है, ये फैक्ट्री के लिए निकल गए, अपने फैक्ट्री चले गए। और अब मैं थोड़ी देर अपना आराम कर लेती हूँ।
गाइस मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और अब मैं सोच रही हूँ कि ड्रेसिंग टेबल पर जो सामान रह गया था वो लगाने के लिए, क्योंकि बस ड्रेसिंग टेबल का सामान रह रहा है और बाकी जो बेड के अंदर रखा जाएगा सामान वो रह रहा है, वो तो ये रखवाएंगे। और मैं ड्रेसिंग टेबल इतने सेट कर लेती हूँ, ड्रेसिंग टेबल का जो सामान है वो सामान मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि खाली बैठने से अच्छा छोटा मोटा अपना काम करते जाओ। और मैंने लगा लिया अनुपमा सीरियल, तो वो देखते देखते मैं यहाँ ड्रेसिंग टेबल का सारा सामान लगा दूँगी। ऐसे शाम के बज रहे हैं 6 और मैं अपना सारा काम कर चुकी हूँ। ड्रेसिंग टेबल को जितना सामान था सारा सामान लगा दिया है मैंने। अब बस अब बेड वाला सामान रह गया है और अब मैं जा रही हूँ खाने की तैयारी करने, क्योंकि पापा 6:30-7 बजे तक आ जाएंगे। पापा सुबह बोल के गए थे कि खिचड़ी बनाने के लिए, उनका थोड़ा पेट ऐसे ही हो रखा होगा ना, पेट थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो पापा खिचड़ी बनाने के लिए बोल के गए थे कि मेरे लिए खिचड़ी बनाती हूँ शाम को। तो मैं पापा के लिए, मैं सबके लिए खिचड़ी बना दूँगी। तो हम लोगों के लिए मैं खिचड़ी बना रही हूँ। गाइस खिचड़ी बन चुकी है, खिचड़ी बन गई और मैंने वो भी बना दी, चटनी भी बना दी, हरी चटनी, धनिया। आज मैंने मंगाई 3 से सारी सब्जियाँ वगैरह मंगाई थी, तो चटनी भी बन चुकी है। और मैंने कल सुबह के लिए करेले भी काट के रख दिए, करेले काट के और नमक डाल के छोड़ दिए, सारा काम करके रख दिया मैंने, क्योंकि सुबह मैं करेले बनाऊंगी। पापा को भरमा करेले बहुत पसंद है मेरे हाथ के, तो मैंने कहा कि चलो अभी खिचड़ी बना दी, कल मैं भरमा करेले बना दूंगी सुबह सुबह, क्योंकि करेले पहले से ही काट के छोड़ने चाहिए नमक डाल के, ताकि इसका जो कड़वापन है ना वो निकल जाए। तो मैंने करेले काट के अभी रख दिए, अब सुबह सुबह उठ के करेले बना दूंगी, भरमा करेले। बस अब बाकी मेरा सारा काम हो चुका है। पापा आएंगे 6:30-7 बजे, 6:30 तो बज ही गए, 7 बजे तक ही आएंगे पापा, करेक्ट 7 बज रहे हैं। और अब मैं कर रही हूँ पूजा, और मैंने तुलसा जी भी मंगाई थी, तुलसा जी भी आ गई है, तो तुलसा जी पे भी दीपक जलाना है और यहाँ पे पूजा कर देती हूँ घर की। और पापा भी आ चुके हैं खाना खाने के लिए, तो बस फटाफट से दीपक जला के पापा को खाना लगा के देती हूँ। इसमें मैंने पूजा कर दी है यहाँ की, और बाहर तुलसा जी पे भी दीपक जला दिया। ये तुलसा जी का पौधा है, वो है बेलपत्र का। मैंने पापा के लिए खाना लगा दिया है, ये भी खिचड़ी, ये रायता, हरी चटनी और प्याज कट कर दी और हरी मिर्च रख दी। पापा गए थे प्याज कट करने के लिए और हरी मिर्च रखने के लिए, और पापा और ये अंदर रूम में बातें कर रहे हैं। काला नमक रसोई में ही है। हम लोगों ने भी डिनर कर लिया है, पापा भी आए थे, पापा भी डिनर करके चले गए और हम लोगों ने भी कर लिया। और अब मैंने बनाई है हमारे लिए कोल्ड कॉफ़ी, रात के बज रहे हैं 10, तो मैंने कोल्ड कॉफ़ी बनाई है हमारे लिए। और गाइस बस मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और गाइस प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस, लव यू ऑल।